पाकिस्तान से फॉरेनर्स ने गुज़िश्ता साल $139 मिलियन का मुनाफा निकाला है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के होशरुबा मुनाफे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के मुनाफे में का इजाफा हुआ है। फैसल बैंक के मुनाफे में दुगना इजाफा देखने में आया और बैंक ऑफ पंजाब के मुनाफे में 80% का इजाफा देखने में आया जून 2024 की क्लोजिंग पर। लेकिन नेशनल बैंक ने 9 अरब रुपए का नुकसान किया 2024 की जून की क्लोजिंग में। स्टॉक मार्केट का हाल अहवाल जानने के लिए और कंपनियों के मुनाफे की डिटेल्स जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। Get real-time market insights, technical analysis and trading tips to help you make informed investment decisions. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि टेक्निकली स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में है इस वक्त और 79,000 और 79,200 के ऊपर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। लेकिन मार्केट 78,000 और 77,800 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर भी खड़ी है। यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग स्प्री भी हमें देखने में मिलती है। मार्केट में वॉल्यूम्स का भी इजाफा हो रहा है और पेनी स्टॉक्स भी बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कंपनीज के मुनाफे जो आ रहे हैं जून 2024 के इख्तिताम पर, बैंकों के मुनाफे से आप वाकिफ़ ही हैं कि उनके मुनाफे में कितना होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपके अपने इंट्रो में कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के मुनाफे में 80% का इजाफा हुआ, फैसल बैंक का दुगना मुनाफा आया है। इसी तरह दीगर बैंक्स भी बहुत ज़बरदस्त कमाई कर रहे हैं। बैंकों के मुनाफे की जो बुनियादी वजह है वो आप सब जानते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है और बैंकों के पास जितना डिपॉजिट बेस है, ह्यूज डिपॉजिट बेस है, उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बोरो कर रही है और गवर्नमेंट हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंकों से बोरोइंग करती है, जिसकी वजह से बैंक को हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आता है चोखा। ना बैंक का लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम है, ना बैंक को क्रेडिट रिस्क का प्रॉब्लम है, ना ही बैंक को इंटरेस्ट रेट रिस्क का प्रॉब्लम है, ना ही बैंक को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का प्रॉब्लम है। तो बैंक को किसी भी रिस्क फ्री इन्वायरमेंट मिला हुआ है और बैंकें बेहतरीन मुनाफा कर रही हैं। लेकिन नेशनल बैंक ने 9 अरब रुपए का नुकसान क्यों किया? जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 जून की एंडिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं और नेशनल बैंक का 9 अरब रुपए का नुकसान आया है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कई सालों से एक पेंडिंग केस था पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें नेशनल बैंक को नुकसान हुआ और पेंशनर्स का ये केस था, उनका क्लेम था पेंशन्स का, काफ़ी लॉन्ग अवेटेड क्लेम था जो तकरीबन 49 अरब रुपए का था। जी हाँ, ऑलमोस्ट 49 अरब रुपए का ये क्लेम सेटल किया है जून 2024 की बुक्स में नेशनल बैंक ने, जिसकी वजह से जो 40 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था वो इरोड हो गया और 9 अरब रुपए के नुकसान पे बैलेंस शीट खड़ी हो गई है। आइंदा आने वाले दिनों में नेशनल बैंक की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और जो उसको सेटल करना था अमाउंट लॉन्ग अवेटेड वो सेटल कर चुकी है। इसीलिए नेशनल बैंक के शेयर्स की कीमतों में भी गुज़िश्ता हफ्तों में आपने तेजी का रुझान देखा होगा और 60 रुपए के ऊपर अब इसकी कीमत आ चुकी है। बैंक्स की ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से और अच्छे डिविडेंड पे आउट्स की वजह से भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में खातिर खा इजाफा भी देखने में आ रहा है और आइंदा भी बैंकों के अंदर अच्छी प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने तकरीबन 25% का मुनाफा जायद कमाया है इस जून 2024 के इख्तिताम पर। इसकी वजह यह है कि जो डीरेगुलेशन पॉलिसी आई है दवाओं की, जिसकी वजह से दवाओं की कंपनीज के अंदर कंपटीशन भी बढ़ गया है और कीमतों को में जो डीरेगुलेट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइसेस डीरेगुलेट कर दी गई हैं, तो इस वजह से इनके मुनाफे में इजाफा देखने में आ रहा है। और गुज़िश्ता दिनों सेकंड क्वार्टर 2024 के जून 2024 के इख्तिताम पर 25% से ज़ायद इजाफा हमें देखने में आया है।
इस हफ्ते आप जानते ही हैं कि एक अच्छी खबर पाकिस्तान की माशी फ्रंट पर थी कि पाकिस्तान के लिए जो मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA2 से CAA3 कर दी है, यानी कि स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक पाकिस्तान का करार दिया गया है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी पिछले हफ्ते स्टेबिलिटी देखने में आई और मार्केट 78,000 से 79,000 के पास आ गई थी। गो के फ्राइडे को क्लोजिंग इंडेक्स की 78,500 के पास हुई है। लास्ट डे था, लास्ट वीकेंड का भी लास्ट डे था और मंथ का भी लास्ट डे था। इसकी वजह से एंड ऑफ द डे पूरे दिन मार्केट 500 पॉइंट प्लस रही, लेकिन एंड ऑफ द डे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई। सबसे अहम बात यह है कि फॉरेनर्स ने गुज़िश्ता साल ज़ायद की रकम रीपैट्रिएट की है और ये मुनाफा उन्होंने टोबैको सेक्टर के अंदर, IPPs के अंदर, ख़ास तौर पर जो पावर सेक्टर के अंदर कंपनीज़ हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा उठाया है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने मुनाफा उठाया है। और दूसरी अहम बात, जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड थे, जिन्होंने डिविडेंड था जो मिला था, वो भी रीपैट्रिएट हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत टाइट मॉनेटरी कंट्रोल किया हुआ था और इंपोर्ट्स पर भी कर्ब किया हुआ था और रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स पे बहुत सख्ती की हुई थी। तो इस साल कुछ ईज ऑफ पॉलिसी की वजह से कुछ फंड्स को रिपैट्रिएट करने का फॉरेनर्स को मौका मिला। $139 मिलियन के करीब रकम जो है वो रिपैट्रिएट किया है और ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब जब पाकिस्तान में आएगी उसको रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की गारंटी भी चाहिए और उसको अपनी सरमायाकारी की ज़मानत भी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर अगर ये ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें इन्वेस्टमेंट्स फले फूले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अच्छी हो, पाकिस्तान में आपके सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो और मुनाफे को बाहर ले जाने की इजाज़त भी हो, जैसा कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को स्टेबल से पॉजिटिव आउटलुक करार दिया है। इससे पहले फिच ने भी अपनी रेटिंग्स को पॉजिटिव करार दिया था। तो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की रेटिंग में इजाफा कर रही हैं, इसलिए कि IMF से जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल 2023 की जून में $3 अरब का, उसके बाद से थोड़ा सा लैंडिंग एजेंसीज़ का जो एतमाद बहाल हुआ, तो रेटिंग एजेंसीज़ ने भी आपकी रेटिंग को बेहतर करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे क्रूशल मैटर है वो $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और उसमें डिले की खबरें आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंसिंग गैप आ रहा है वो तकरीबन $10 अरब का आ रहा है और इसमें जो दोस्त ममालिक से जो कर्जे हैं उनको भी रीशेड्यूल करने की ज़रूरत है और $4 अरब पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न बैंकों से कर्ज लेने के लिए कोशां है। तभी IMF आपको $7 अरब का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मंसूबा है, तवील मुद्दती लोन है, उसको जारी करेगा। तो ये रिस्क अपनी जगह पर है, उसमें डिले मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है और पाकिस्तान की जो ओवरऑल मजबूरी सूरत हाल है उसमें लॉ एंड ऑर्डर गुज़िश्ता हफ्ते बहुत खौफनाक सूरत हाल रही। बलूचिस्तान में बहुत सारे जाने गई हैं बेगुनाह लोगों की, पाकिस्तान फ़ौज की सिपाहियों की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एहलकारों की जाने गई हैं, जो कि एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान कि जो रिस्क हैं फैक्टर, उसमें सबसे अहम फैक्टर कंट्री रिस्क आता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक अव्वलीन हैसियत रखता है। सो स्टे ट्यून्ड with me for more updates about stock market and Pakistan economy and don't forget to subscribe my channel। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।